Hello, my friends. I am standing before you. Now I am going to teach you synthesis. Synthesis is very tough grammar. Because of that, in Allahabad board, synthesis start from 11th to 12th standards, UP board. So now I explain one by one line. It's very tough, but my method is very easy. Please pay attention to my words. Now I am ready to teaching you synthesis. सिंथेसिस माने होता है विश्लेषण. विश्लेषण मीन्स क्या होता है? संश्लेषण, जोड़ना. सिंथेसिस माने क्या होता है? जोड़ना. यहाँ पे इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स. प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स. यानी कि हम सिंथेसिस को कहते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक कर देना सिंथेसिस. सिंथेसिस कहलाता है. या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना. आज हम ये सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम किसमें बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस में. और सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस. फिर सिंपल सेंटेंस से हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देखो ये तीन टेंस है जिसको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुझे पढ़ना रहता है सिंपल सेंटेंस को मिलाकर. अब इसका स्ट्रक्चर जैसे है सिंथेसिस. सिंथेसिस में क्या होता है? यहां पे पहला नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentence into one simple sentence. दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentence into compound sentence. थर्ड है आपका combination of simple sentence into complex सेंटेंस. देख रहे हैं ना इस तरह से.
और उसके बाद पहला आपका होता है, अब हम पढ़ाने जाएंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में देखिए एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और सिंपल सेंटेंस 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इंफिनिटिव, यूज ऑफ नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, phrase in opposition, noun are gerund in preposition। 6 है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। 7 है यूज ऑफ एडजेक्टिव। और 8वां है यूज ऑफ एंड। ये 8 है आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम सिंपल सेंटेंस में पहला नियम है आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल। देखो पार्टिसिपल का वीडियो हम अभी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल में अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। जैसे एग्जांपल में है कि आई सा ए बॉल, आई पिक्ड इट अप। मैंने गेंद देखा और आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे ऊपर उठाया। अब इसमें देखो हम यहाँ पे सा है, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, इसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। तो यहाँ पे जो शुरुआत में जो वर्ब रहेंगे उसमें हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा? सा का फर्स्ट फॉर्म सी। अब सी में सीइंग हो जाएगा, सीइंग ए बॉल, कामा आई पिक्ड इट अप। देखा ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। अब पास्ट पार्टिसिपल का मैं बता रहा हूं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक साथ रहता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल है कि आई फाउंड माई पर्स वाज लॉस्ट। मैंने अपना पर्स पाया और पर्स क्या? खो गया था। इसको हम कैसे लिखेंगे? आई फाउंड माई लास्ट पर्स। देख रहे ना, ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या रहता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सरिता टुक हर फूड, शी वेंट टू स्कूल। तो हैविंग टुक है ना सेकेंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन। हैविंग टेकन हर फूड, कामा सरिता वेंट टू स्कूल। इस तरह से देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक और एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। देखिए
आई सा, ठीक है, आई एंटर द रूम, आई एंटर द रूम, आई सा ए स्नेक। तो एंटरिंग द रूम कामा आई सा ए स्नेक। फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल में एग्जाम्पल दूसरा बता रहा हूं। आई सा ए सोल्जर, ही वॉज वुंडेड, घायल, तो हो जाएगा आई सा ए वुंडेड सोल्जर। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल पे रानी रोट ए लेटर, शी पोस्टेड इट, तो हो जाएगा हैविंग रिटेन अ लेटर कामा शी पोस्टेड इट। इस तरह से देखो हमने आपको सिंथेसिस एकदम सिंपल तरीके से, अभी यूज ऑफ इन्फिनिटिव में टू लगता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैविंग लगता है, अपोजिशन में है, जिरेंड में है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। दिस इज वेरी हार्ड टॉपिक ऑफ ग्रामर, सिंथेसिस। इसको इंग्लिश का टीचर ने इसको पढ़ाने में डरते हैं, डरते मतलब उनको स्टडी नहीं है इस पे, इसमें ढेर सारा लंबा चौड़ा देखिए बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं आपके सामने यह एक्सप्रेस करके रख दिया हूं। ऐसे हम अपने क्लासेस में हर बच्चों को जो जो टॉपिक नहीं आता है, हार्ड रहता है, उसको हम इजी मेथड से उनको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। थैंक यू so much, you are watching my video. Thank you so much.